वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। हम लोग क्लास 12th आरोह पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बादल राग। ये एक कविता है और इसको लिखने वाले जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम करते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लवन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। क्षुद्र कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अगा सो लिपटे भी, आतंक अंक पर काँप रहे हैं, घनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। तो देखते हैं, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इसके शब्दों के अर्थ। तो अट्टालिका, अट्टालिका यहाँ पर अटारी यानी विशालता की तरफ इशारा करता है। पंख मीन्स होता है कीचड़, और विप्लव तो जानते ही हैं आप लोग, बाढ़। और क्षुद्र, क्षुद्र मीन्स तुच्छ यानी निम्न। और प्रफुल्ल, प्रफुल्ल मीन्स होता है खिला हुआ। जलज मीन्स होता है कमल। और शैशव मीन्स होता है यानी बचपन। सुकुमार मीन्स होता है कोमल शरीर। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कवि कहता है कि कवि यहाँ पर जो है वो बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति के दूत बादल, पूंजीपति या शोषक वर्ग के ऊंचे ऊंचे भवन तुम्हारी क्रांति के बाद पहले जैसे नहीं रहे। अट्टालिका नहीं है रहे यानी ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं वो अब नहीं रहे। तुम्हारी क्रांति अर्थात बादलों की गर्जना सुनकर जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो भयभीत हो रहे हैं। आतंक भवन यानी अब वो जो घर हैं वो बिल्कुल खंडहर हो गए हैं, यानी बिल्कुल डरावने हो गए हैं, आतंक का घर बन गया है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं बाढ़ का पानी जो है उनके कहीं भवनों को गिरा न दे। अर्थ और निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो साथ मिलकर कहीं क्रांति ना कर दें, है ना। तो यहाँ पर यदि वे सब जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ यदि जो छोटे किसान लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, यदि इनके खिलाफ वो सब हो जाएंगे तो उनकी कमाई हुई प्रतिष्ठा पर आँच आ जाएगी। जल विप्लव प्लावन यानी कि जल विप्लव प्लावन यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने शोषित वर्ग के, निम्न वर्ग के लोगों, जो शोषित वर्ग हैं उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके अब काफ़ी मात्रा में लाभ कमाया है। यदि अब उन्होंने क्रांति कर दी तो उनका जो ये साम्राज्य है वो सब खतरे में पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कवि ने इस तरह से बताया है कि जैसे बारिश होती है, कीचड़ होता है और उसी में क्या होता है कि कमल खिलता है। कमल की विशेषता क्या है कि वो कीचड़ में ही खिलता है। तो पानी बरसने के बाद चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि यदि निम्न वर्ग के लोगों में क्रांति आ गई, उन्होंने क्रांति कर दी, तो फिर हमारा जो पूंजीपति वर्ग है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि वो जो साम्राज्य है उनका वो ढह जाएगा अर्थात गिर जाएगा। नेक्स्ट, रुद्ध कोश है, क्षुद्ध तोष है, अंगना अंगा सो लिपटे, यानी कि यहाँ पर रुद्ध, क्रोध, तोष, क्षुब्ध, अंगना यानी पत्नी के लिए आया है, प्रेमिकाओं के लिए आया है। और काँप रहे वज्र, वज्र के समान जो बादल गर्जना करते हैं। त्रस्त नयन यानी कि अब बिल्कुल दुखी हो गए हैं, मुख ढांप रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कवि कहता है कि हे क्रांति के वीर बादल, उच्च वर्ग के लोगों ने जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करके जो भी अपना खजाना भरा है, उन्होंने गरीबों के धन एवं उनकी संपदा पर जो अपना अधिकार कर लिया है, किंतु अभी भी
की जो धन इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो अभी भी कम नहीं हुई है। उनकी चाहत और बढ़ती जा रही है, जिससे निम्न वर्ग के लोगों को कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो हो रही हैं। अब उन्होंने उच्च वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठा ली है और उच्च मतलब वर्ग के खिलाफ उन्होंने निम्न वर्ग ने आवाज़ उठा ली, अर्थात विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया है, जिसके कारण उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी प्रेमिकाओं के आंचल में छिप गए हैं, अर्थात वो अब वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं, वहाँ आश्रय ले रहे हैं। वे अपने को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आतंक के कारण, क्रांति के कारण वो कांप रहे हैं, अर्थात यह निर्बल और व्याकुल जो किसान है वो तुम्हें पुकार रहा है। किसको? बादल को पुकार रहा है। कवि कहता है कि हे जीवन के सागर, तुम इन्हें नया जीवन प्रदान करने वाले हो, यानी कस के हे बादल तुम बहुत तेजी के साथ गर्जना करो और पानी को बरसाओ, क्योंकि तुम ही हो जो इन किसान लोगों के त्रस्त हृदय को शांत करने वाले हो। तुम ही इन्हें मुक्त करा सकते हो इस पूंजीपति वर्ग से और इन्हें नया जीवन दे सकते हो। तो यहाँ पर कवि की विद्रोही भावना व्यक्त हुई है और बादल को तो क्रांतिकारी माना ही गया है, क्योंकि जब बादल आता है तो धरती पर बहुत कुछ नया होता है और जो पुराना होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये थी व्याख्या। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।